हाँ यार, अब तो बेकार की बातें मत करो, प्यार से बता लो भाई, ऐसे वही मैंने अच्छी इनकार करा, हदीस को ईमानदारी से अच्छा, आप बताओ। सच से बताइए, आप जो कह रहे हैं प्यार से बात करो, तो क्या वाकई आप हमसे प्यार करते हैं? है? हाँ, हमको अपना मेरे भाई छोटा भाई मानते हैं आप? अरे यार वो बात की बात है भाई, मैं ये कह रहा हूँ उस तुम वो हदीस पढ़ो नहीं, रकम तोड़ाने आप वाली। मुझे अगर वाकई प्यार करते हैं, छोटा भाई मानते हैं, तो आप खुल के कहिए ना। और अगर मेरे भाई नहीं प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, तो खुल के बताइए। अरे यार मुनाफिकत तुम तो क्यों मुझे पालते हदीस हैं? की वो बात की बात है भाई, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो बता दो। देखिए, हम आपको मेरे भाई बहुत मोहब्बत करते हैं, आप मेरे उम्मत के भाई हो, मैं तो खुल के कह रहा हूँ। अब आप बताइए कि आप हमसे प्यार करते हो कि नहीं, दिली मोहब्बत अरे आपको यार है वो कि बात नहीं? की बात है, पहले मेरा मसला नहीं बढ़वा दो भाईजान, मैं ये कह रहा हूँ। भाई नहीं मसला कह रहा हूँ पूरा भाईजान, देखो निपटा तुम देंगे, देखो आपको भी पहले मेरी निपटा बात सुनो, देंगे, देखो साफ कर देखो तुम देंगे इस पे बरेलवियत को। देखो आप उसकी अप्पू भाई, टेंशन ना हेलो लीजिए। आप अप्पू खाली भाई, एक बार मेरे भाई दिल से कहिए तो कि अप्पू अप्पू, भाई, हम बरेलवी भी देती हैं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं अपने बरेलवी उल्लू माँ से। आप सबको साफ कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह सबको साफ कर हेलो दूंगा। आप हेलो, खुल के वो एक बार कहिए वो तो। बता कितने जलील होते हो तुम, फिर वो बगा बगा तू होगा, मैं इतने प्यार से बोल रही हूँ। नहीं कह रहा हूँ अप्पू भाई, मैंने आपसे ये पूछा भाई, अगर अप्पू भाई कोई इमाम के पीछे सूरत आता ना पड़े तो उसकी नमाज होगी नहीं? तो बोला, आप बोले नहीं होने की, जब तक इमाम के पीछे मैंने सूरत नहीं आता ना बोला, पड़े। अल्लाह के नबी ने बोला। बुखारी शरीफ की अरे हदीस है, यार, चैप्टर का नाम है हाँ अल तो कहा अज़ान, ना हदीस कहा का नंबर तो भाई मैं, 756। अरे यार और उसकी पूरी नमाज ही नहीं यार, ये होती जो बता दिया, नमाज में ये सूरह बार बार फातिहा ना बताने की पढ़े। जरूरत नहीं है। या ऐसी अबू जर को तुम बता जा रहा हो, वो पूछ जाएगा ये बता दो कहाँ से ले में हम सीखा, तो तुम बोले हम फिकुल इस्लाम आलिम मसला, अपने आलिमों को तुमने मुत्तहिद बना दिया, इमाम से ऊंचा दर्जा दे रहा हो, वो बराबर बोल रहा है, तुम बोल ही ना रहा है। अरे भाई बोल रहा है भाई, सारा तुम्हारे सर पे सवाल, पूरी दुनिया सुन रही है तुम्हारी वो दलालत, उसके बच्चे से कहा दिन में तुम तो जवाब नहीं दे ना। मैं पूछ रहा हूँ भाई हम प्यार से कह रहा हूँ आपको भाई, अगर उससे इमाम के बीच सूरत पता नहीं पड़ी तो उसकी क्या होगी तुम्हारे मुताबिक? सब बच्चे आप भाई पेट भर के बोल लो, तब फिर हम इंशाल्लाह बोलना शुरू करते हैं। आप बोल लो। मैं भी एक ही सवाल बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई, तुमसे मैं नहीं पूछा जिसने इमाम के पीछे सूरत पता ना पड़ी उसकी नमाज होगी नहीं होगी, तुम बोल हदीस है नहीं होने की, तो भाई आप तुमने रुकू में पढ़ा तो उस इमाम के पीछे तो पड़ी ना, तो उसकी कैसे होगी? तो इतना पूछना था। तो भाई आप ईमान की इनकार बात कर दो करना ना भाई, कि ईमान। आप हदीस को नहीं मानोगे, नबी अरे की बात यार को नहीं मानोगे, बात खत्म करो। तेरा भला हो यार, अजीब आदमी यार, कैसे यार गाँव आदमी तुम्हारे सिर पे से अच्छा, निकले ये यार, बताइए, कपड़ा नबी लगता की बात आते ही आप मैंने लोग मैंने मेरे कहा भाई मना करा? नाचने क्यों लगते हो, ये मैंने बताइए। नहीं भाई, तुम्हें इल्म ज्यादा है नबी इसलिए का पूछ रहा हूँ नाम मैं आता तुमसे। है तो घूम जाते हो, नबी की बात आती है तो घूम जाते हो, ये क्या मसला क्या है आपको भाई आपका? समझ नहीं रहा, तुम यहाँ बोलते जा दो बस, तुम्हारे सिर पे से निकले यार मेरा सवाल भाई का। भाई मैंने एक बार ये हुसैन कही कि की हदीस यस में है, भाई, अरे यार मेरी सुनो बात पहले, को गौर से पहले मेरी सुनिए। बात सुनो, पहले तो वो प्यार से नबी बोल ने रहा हूँ मैं। फरमाया है मैंने, कि और अरे यार उसकी नमाजी नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। अब पहले ये बताइए, आप नबी की बात मानते हो कि नहीं? अरे यार मैंने कब मना कर? नहीं, हाँ या ना में को, अरे यार नबी की मैंने बात मैंने मानते हो ये कि बता, नहीं? मैंने मना कब करी? तो अरे तो हाँ बोलो ना कि हाँ मानते हैं अरे नबी की यार बात। मैंने मना कब करी पहले बताओ? तो बताओ, हाँ ही नहीं बोल रहे हो तो इसका मतलब मना अरे हो यार गया तुम ना। पूछ रहे हो मना कब करी, मैंने बताओ फिर पूरी हाँ, रात तो हो तुम जाएगी हाँ तब। ही नहीं कर रहे हो, जब तुम इकरार नहीं कर रहे हो तो माना अरे इनकार में यार दिया ठीक जाएगा है ना। बात है, मेरा भाई मैंने ये बताओ मैंने मना कब करी? अरे तो तुमने तुमने झूठ हाँ क्यों नहीं बोला यार, बोला ना, तुमने जब झूठ तक क्यों हाँ बोला नहीं कि बोलोगे तब तक तो इनकार माना जाएगा ना। मैंने अप्पू भाई मना कब करी मैंने ये बताओ। अभी मना करो, देखो हम इतनी देर से कह यार रहे देखो हाँ फिर बोलो, झूठ बोल तुम दिया हाँ ही नहीं तुम, बोल रहे हो। फिर झूठ बोल दिया तुमने अप्पू भाई, फिर झूठ बोल तो दिया। हाँ बोल दो ना, मेरे को झूठा अरे साबित यार करो फिर तो हाँ झूठ बोल बोलो। दिया तुमने यार, कैसे आया तो झूठ बोल दिया तुम्हारे यहाँ पर तो। ये देखिए मेरे भाई, कैसा बरेलवी अल्लाह के नबी की हदीस अरे मानने से इनकार कर रहा है, ऊपर से कह रहा है मैंने मना कब किया। कब मना करी, अरे मैंने हाँ कब बोलो ना। इनकार किया? एक बार बता दो तुमने, अगर रिकॉर्डिंग अभी हो रही तुमने है 3-4 बार इनकार किया, मैंने 4 बार सवाल पूछा कि हदीस मानते हो कि नहीं, तुमने एक बार भी तुम नहीं बोल कहा से कि हाँ बगा आपको भाई बगा मानते करते हो, हैं। दूसरे की बात नहीं समझा अप्पू भाई, इतने दलील होते हो तुम बहुत सब लोगों से। भाई देखिए, जलील तो बेचारे जो बिदती अरे यार बरेलवी फिर बोल मुशरिक है, फिर उनको बोल अल्लाह बगा बगा सुब्हानो करने तआला बैठ गए कर रहा है। तुम। नहीं यार प्यार अब से वो बोल अल्लाह रहा ताला हूँ हमसे भाई, काम अप्पू ले भाई रहा है मैंने तो बता भाई दो बहुत भाई। अच्छी बात है, मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, बता अल्लाह दो, का शुक्र देखो है। मैंने सुना उनका आतिफ भाई की भी सुनी है मैंने, अब्दुल्ला खान की भी सुनी है तुम्हारी, कितना भाई लड़ाड़ा आप ये उन्होंने सब तुम्हें दुनिया बहुत। भर की बातें छोड़िए, आप ये बताइए कि नबी की जो ये हदीस है बुखारी शरीफ की कि और उसकी नमाज ही नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े, ये हदीस को आप मानते हो या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। कब मना करी मैंने? लो देखो, अभी भी हाँ नहीं बोल रहा है, इसके दिल में अरे चोर है, यार उसका मना कब मतलब। करी? ये फिर वो बात अगर अप्पू यार नहीं बात करो, मैंने अरे मना तो कब हाँ करी? बोलो ना, यार सीना मना ठोक कब के करी? कहो कि हाँ मैं अपनी नबी की बात मानता हूँ, कहो सीना ठोक के। मना कब करी? मना हो गया तुम। भाई कैसे जब हो तुम गया? हाँ फिर नहीं झूठ कर बोल रहे रहा हो तो यार, इसका तुम मतलब झूठ बोल रहा इनकार है यार, ना। फिर झूठ बोल दिया तुमने यार अप्पू यार फिर झूठ बोल दिया यार, कैसे तुम अहले हदीस को झूठ बोल भाई रहे हो अभी तुम? ऑडियो आपकी यार तुमने जाएगी, झूठ बोल आपके दिया, हाँ बरेलवी तुमने लोग पीछे, आपको जूता हाँ एक बार मारेंगे मैं कि नहीं नबी देखे, की बात अरे मानने यार से इनकार कर रहा है। कहाँ मना, हाँ तुम कहा
तो कहो ना मेरे भाई, कहो कि अरे हाँ यार, मानते हैं। मैंने मना कब करी ये बताओ। तो हाँ बोलो, तो और तुम इसका नहीं मतलब करो तो मैं ऑटोमेटिक मना तुम्हारा करूंगा। कीदा साफ हो जाएगा। हाँ तो बोलो तुमने 3 बार झूठ बोल दिया, तुम्हारी ओडी है मेरे पास, भाई। मैं 7 दिखाऊंगा बार आपने झूठ बोल दिया इतनी देर में। कहाँ बोल दिया, बोलो एक बार बोलो। आप अल्लाह के नबी की इस हदीस को मानते हो या नहीं? हाँ या नहीं सिर्फ इतना बताओ, हाँ या ना। मैंने मना कब करी? अरे हाँ बोलने में क्या जा रहा है? अरे यार तुम्हें मना कब करी ये बताओ। तो इतनी देर से मना ही तो कर रहे हो हाँ बोलने से, कहाँ इसका बोले मतलब यार, इनकार है। यार फिर झूठ बोल दिया, अब कसम से फिर मतलब झूठ बोल आपके दिया। पास मेरे भाई अकल अरे नहीं यार है क्या? फिर थोड़ा झूठ बोल दिया नाश्ते में भाई, मेरे फिर भाई झूठ घोड़े बोल वाले जो दिया। चने होते हैं वो खा लिया करो, थोड़ा दिमाग तेज फिर चलेगा। झूठ बोल दिया, फिर झूठ बोल दिया। अब बहुत झूठ हो तुम, सच में बहुत अब झूठ हो आप तुम तो। शरेबाजिया को, अच्छा मेरे भाई हुसैन भाई सुन तो लो, अल्लाह के बंदे, आप अकेले बोलना हो तो भाई मैं शरेबाजिया को फोन तुम साइड करे में रख बताया देता हूँ। करो, आप फिर उनसे कलीम बिजली से कराओ, तुम तेज तेज बोल रहा, झूठ बोल रहा। आप आराम से पहले बोल लो, मैं फोन अपना साइड में रख देता हूँ। आप आराम से पेट यही भर तो के है बोल हमारी लो, बात। जब थक सबसे जाना फोन तो ऐसे रख बता देते हो देना, तुम, फिर हम बात अफजल का करेंगे। भी फोन रख देते हो, आतिफ भाई का भी, अब्दुल्ला खान का भी। चलिए अब्दुल्ला खान का माशाल्लाह। तो नंबर। सामाइन ये थे हमारे हुसैन भाई। अब अरे मानिए हमारे हुसैन भाई हैं, ये अबे हमसे भाई जवाब दे दो मेरे बात का। कह रहे हैं कि अफ्फू भाई आप हमें अरे यार 500 तुम रुपए बगर करने बैठेगा तो दोगे मुझसे मैं कि ही कह रहा नहीं? हूँ, उसकी रगत और कर मैं मुझे इनसे तो कहूँ कि बताओ, मैंने मना कितने कब इमाम के किया, पीछे ना पड़ी तो उसकी और कह ये दो, बार बार मुझे हमसे बता दो। पूछे नहीं अफ्फू भाई आप दोगे कि नहीं, तो मैं हाँ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ मैंने मना कब किया। तो यार ये कोई बात होती है? बात तो तुम भी तो कह रहा हो, तो तुम तो खुद कह रहा हो कि मैंने मना किया, झूठ बोल रहा हो तुम यहाँ तो बराबर। आप इनकार कर रहे हैं ना अरे यार नबी की कब करी हदीस का, ये बता दो, आप ये हाँ बात क्यों तुम नहीं सही बोल बता दो, रहे हैं? तुम झूठ क्यों बोला मुझे अरे बता दो। हाँ का ना बोलना यही अरे तो इनकार है। मैंने ये कब कही कि ना, मैंने ना कब कही ये बताओ। तो आप और हाँ यानी भी तो नहीं कह रहे हैं ना। अरे यार ना कब कही मुझे दे बताओ, तुमने झूठ बोला क्या? चलिए भाई ये गाना याद आ गया जो मेरे भाई बरेलियों को बहुत पसंद है। अबे यार क्या ना हमारा वो आदमी है यार, तुम बिल्कुल फितरती हो, इनकार करके बाल चलेगा ना तुम्हारे वो पैर के नाखून तक, तुम फितरती हो, जितने भी आ जाते करता जितने भी आ है। जाते फिर के जो। तो आप ना इनकार कर रहे हैं ना इकरार कर रहे हैं, तो आप अरे यार बीच में मेरे भाई फंसे हुए दोगलापन कर रहे हैं, मुनाफिकत दिखा रहे हैं। मुनाफिक जब तुम दिखा रहा हो, तुमने रियाज भाई को 3 बार भाई मुनाफिक ना झूठ बोला, आप हाँ यहाँ पे कर दिखा रहे रहा हैं हो ना तुम झूठ मेरे बोल रहे भाई हो। ना कर रहे हैं, ना इनकार कर रहे हैं ना इकरार कर रहे हैं, और बीच में इनकार एक कब ही करा? जुमला कह रहे हैं मैंने इनकार कब कब मना करा? किया, मैंने कब मना किया, इनकार मैंने कब कब करे? मना किया। झूठ बोल रहा था। अरे हाँ बोलने में झूठ क्या बोल रहा मुंह हूँ में भाई। आँख के अंगारे आ रहे हैं आपके? तेरा बोला झूठ ही बोले आ रहा हूँ। आपको बहुत मेरा झूठ तो हो भला तुम, हो ही गई सच क्योंकि में मैं सारे सच बोल रहा हूँ, लेकिन जितने आपके भी लोगों से भाला तुम हो बात जाएगा करते हो ना क्योंकि उसमें आप झूठ झूठ बोलते हो बोल रहे हैं। ठीक है सब झूठ बोल दो तुम, सब झूठ बोल दो। रियाज भाई से, भाई आपको आपके भाला अंदर होने वाला है क्योंकि आपने जाहिर भाई से, नबी की बात का अब्दुल्ला इनकार भाई से, किया है। आसिफ भाई से, नबी की हदीस का इनकार करने वाले का अंजाम पता है ना आपको? और मतलब जाने का ये थे सामाइल फारूक खान बरेलवी से, बिदती अली मुशरिक खान से, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बुखारी शरीफ की हदीस है, तुम्हें 33 जो मिनट सही हदीस है, 35 सेकंड में तो तुम्हारा तो पूरा यानी सर से कि लेकर जो बाब है उसका नाम है अल अजान, हेलो और हदीस का सर से नंबर है लेकर पाँच तक गिरे होगा 756। तुम क्या कह रहे थे? और उस शख्स की नमाज ही नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। अभी भेजो इस ऑडियो हदीस सुन को लिया। ये मानता है या नहीं मानता है, ना ये इनकार कर रहा है ना ये इकरार कर रहा है, बस यही कह रहा है कि मैंने कब मना किया, मैंने कब मना किया। तो मुझे तो आप खुद इसके दोगलापन को समझ जाइए कि ये बिदती बरेलवी लोग ये नबी की हदीस आने के बावजूद नहीं मानते और बनते हैं नबी के आशिक। अरे अरे मैं ले लिया आके भाई को ले लिया कुछ कॉन्फ्रेंस। लो भाई जिसको लेना है लाइन पे लो, कम से कम तुमसे हाँ, ज्यादा ही समझदार होगा। चलो लाइन पे लो, ले लो। सूफी कलीम, हंफी रजवी, गाली शाह बाबा, फारूक खान लैपटॉप बाबा, जिसको जिसको बड़े बड़े तुम्हारे बाबा हैं सबको लाइन पे लो। शुरू हो गई। क्या नाम है उसका? अबूजा। जल्दी जल्दी लाइन पे लो, जल्दी लाइन पे लो, टाइम नहीं है वरना मैं फोन काट दूंगा। जिस व्यक्ति से बात कर रही है उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। हेलो 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 वालेकुम सलाम भाईजान। ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और क्या रे भाई, सब खैरियत से? अरे आतिफ भाई। जी जी। अरे ये अप्पू खान बोल रहा है, जरा थोड़ा सा बता दिए। ये मैं कह रहा हूँ इनसे, भाईजान इनसे मैंने ये सवाल करा कि भाईजान अगर कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़े तो उसकी नमाज हो जाएगी नहीं? तो इन्होंने कहा जो नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। तो मैंने भाईजान अप्पू बोलना मत, तो मतलब यानी कि अगर किसी कोई मस्जिद में आया उसने वजू किया और जब सफ़ में पहुंचा तो इमाम को उसने रुकू में पाया 3 बार उन्हें सुभान रब्बी आला जिंदगी आएगा, फिर वो
शुरू हो गया। तो फिर मैंने उसमें सूरत आता तो पड़ी नहीं मान के तुझे, तो उसकी रकात कैसे, वो उसकी नमाज कैसे होगी? ये अपनी करा जा रहा है कि बोले ये है वो है फलाना, कयास करा जा रहा है, हदीस नहीं पढ़ रहा रकात दौरान में। हाँ भैया बोल लिया आपने हुसैन भाई, अब हम बोले? तो बोल ही लिया, दो चैनल बॉय बोल लिया। अब आप बीच में तो नहीं आएंगे ना दो लोग की बात में? झूठ नहीं बोलेगा भाई देखिए बोला आसिफ था भाई, जो ये हुसैन भाई हैं, आपने इनको मतलब इन्होंने आपको लाइन पे लिया है, तो आप पहले इनको समझा दीजिए कि जब आपकी हमारी बात होगी तो ये बीच में उसमें उंगली ना करें। अगर ये उंगली करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह अपना नंबर भेज दूंगा, आप हमें मेरे पे डायरेक्ट कॉल कर लेना। और अगर ये बीच में नहीं बोलते हैं तो हम लोग आराम से लाइन पे बात करते हैं, ठीक है? झूठ बोलोगे तो बीच में बोलूंगा आपको। और अगर इन्होंने बीच में मेरे भाई अगर गलती से भी चूं भी किया तो भाई मैं फोन काट दूंगा, अगर चूं भी किया तो बोलूंगा, पहले ही तय कर लो, झूठ नहीं बोलोगे। देखिए इन्होंने अभी जो झूठ बांधा है तो मैंने तो उनको नहीं टोका ना। मेरी बात तो सुन लोगे ना पहले पूरी बात, ये कहा झूठ बोलोगे तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलोगे तो भाई झूठ तो आपने बोल दिया ना, लेकिन हमने मेरे भाई सुना ना। अरे यार फिर वो बात है, तुमने अभी 3 दफा अगर झूठ बोलोगे तो बोलूंगा, झूठ न बोलोगे ना तो 1 सेकंड में नहीं बोलूंगा। आसिफ भाई आप अपना नंबर दीजिए, हम आपको खुद ही फोन कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है? अरे ये वही है जो तुम्हें बोल रहा थे, बोल रहा थी, बोल। अरे कोई दिक्कत नहीं, हमारा भाई है वो कुछ भी बोल सकता है, आप क्यों इतनी आग लगा रहे हैं बीच में? देख रहा था तो वही है ये। तो देखिए आसिफ भाई, इन्होंने मेरे पास फोन किया, जब पहली बार फोन किया तो इन्होंने कहा कि अप्पू भाई ये बताइए कि अगर कोई शख्स इमाम के पीछे सूरह फातिहा अगर वो ना पढ़े तो नमाज उसकी होती है कि नहीं? और जवाब जो दीजिएगा वो खाली इतना दीजिएगा कि मतलब भाई वो या तो मतलब भाई उसका जवाब आप दीजिएगा हाँ में, और या तो दीजिएगा ना में। तो मैंने इनसे कहा कि मेरे भाई दीन इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है, और मैं जो भी जवाब इंशाल्लाह आपको दूंगा वो जो बात होगी अल्लाह के नबी की होगी। तो मैंने इनको जो मेरे भाई जवाब दिया था वो दिया था बुखारी शरीफ की हदीस, और चैप्टर का नाम है अल अजान, और हदीस का नंबर है 756। अल्लाह के नबी ने फरमाया और उसकी नमाजी नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। और तब से मैं इनसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि ये हदीस को आप मानते हो कि नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। तो ना ये इनकार कर रहे हैं ना इकरार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मैंने कब इनकार किया, मैंने कब इनकार किया। तो पहले आप इनसे इतना पूछ लीजिए, ये अल्लाह के नबी की जो हदीस है उसको मानते हैं या नहीं? पहले हाँ या ना में भाई ये बता दें, फिर इंशाल्लाह हम लोग बात करते हैं कि रुकू में रकात मिलती है कि नहीं। तो पहले जो पहला टॉपिक है उसको फाइनल कर देंगे। आप इनसे आसिफ भाई अपना बात कर लीजिए, इनसे हाँ या ना में पूछ लीजिए। जी हेलो जी नासिर भाई, आप दरमियान में ना बोले, एक मिनट में आपको खंडे से बात करता हूँ। जी जी हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ भाई आदिब भाई, मैंने आपको खानवे से बात कर रहा हूँ। हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ, मेरी आदत है जब कोई सामने वाला भाई बोलता है तो मैं सुकून से सुनता हूँ, आप आराम से बोलो। ठीक है, वो आपकी नासिर भाई से क्या बात हुई मुझे तो पता नहीं, मुझे डायरेक्ट कॉल आया है। अभी तो मैं नासिर भाई को बात करने के लिए फोन उठाया था। इनका नाम क्या है? नासिर है? नासिर हुसैन। नासिर हुसैन। नासिर हुसैन, ठीक है। हाँ तो अभी एकदम से अभी एक मसला बढ़ गया है कि सूरज फतेह टॉपिक है कि नहीं। अब इसीलिए मैं सूरज फतेह के ताल्लुक से किताब खोल रहा हूँ। अब आपका ये मौक़िफ़ है फुरकान भाई कि जो सूरज फतेह ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। नहीं देखिए, मेरा जो मौक़िफ़ है मुकम्मल भाई, मैं उसको आधी लाइन में इंशाल्लाह बता देता हूँ आपको, ताकि बाद में आपको बात करने में आसानी रहे। भाई हम जो अहले सुन्नत अहले हदीस है, हमारा ये मानना है कि कोई भी मेरे भाई इबादत जिसको अरबी में सलात बोलते हैं, फारसी में नमाज बोलते हैं, उसमें सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। बिना सूरह फातिहा की नमाज नहीं होती है, चाहे वो अकेला पढ़े या इमाम के पीछे पढ़े, फर्ज पढ़े, सुन्नत पढ़े, तरावी पढ़े, तहज्जुद पढ़े, ईद पढ़े, बकरीद पढ़े, जनाजा पढ़े, कोई भी ऐसी मेरे भाई इबादत जिसको नमाज आमतौर पे बोलते हैं उसमें सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। जो नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती है। बस ये हमारा मेरे भाई मौक़िफ़ है, बाकी आप आगे बात। हाँ जी, आप मुक्तदी के लिए जो नमाज में वाजिब जो कह रहे हैं
अब मुक्तदी के ताल्लुक से एक दलील पढ़े। मुक्तदी के ताल्लुक से दलील पढ़े। हाँ, वो तो मैंने पहले पढ़ दी थी ना। बुखारी शरीफ की हदीस है, चैप्टर का नाम है अल अज़ान और हदीस का नंबर 756। और उस शख्स की नमाजी नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। जी। अब ये दलील जो आपने पढ़ी है, एक खास दलील होगी कि उस खास नहीं है, आम दलील है। इमाम बुखारी ने जो बाब बांधा है, जो चैप्टर का नाम है, वो ये है कि नमाज में सूरह फातिहा वाजिब होने के दलाइल, चाहे वो इमाम हो, चाहे मतलब वो अकेला हो या इमाम के पीछे हो, तो ये पूरे बाब का नाम है। तो जो मुहद्दिस हैं, उन्होंने याली हदीस से जो पकड़ा है दलील, वो ये पकड़ा है कि कोई भी नमाज में हो, चाहे अकेला हो चाहे इमाम के पीछे हो, सूरह फातिहा पढ़ना उसके ऊपर वाजिब है। ये कोई मेरा अपना फहम नहीं है, इमाम बुखारी का फहम है। माशाल्लाह, आपने अच्छी बात की। अगर एक शख्स इमाम बुखारी को पेश करता है और एक शख्स सहाबी रसूल को पेश करता है, तो आप वो किन की बात को मान रहे हैं? और एक शख्स अगर अल्लाह के नबी की बात पेश करता है तो फिर मेरे भाई किसकी बात मानी जाएगी? अरे ऐसा टॉपिक चेंज नहीं करने का, जिस तरीके से बात कर रहे हो उसी तरीके से बात करने का। आप तो मेरे भाई सबसे बड़े मेरे भाई अल्लाह के नबी है ना। अफू खान भाई आपने अल्लाह के नबी साहब को छोड़कर इमाम बुखारी के पास आए ना तुम, तो वो तो अल्लाह के नबी की बात को लेके आए ना। हाँ ठीक है भाई, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आपने इमाम बुखारी से साबित करने की कोशिश की कि उन्होंने बाप बांधा है, तो और किससे करेंगे? देखिए, हाँ ठीक है, आपने कह दिया ना भाई, हम तो अल्लाह के नबी के दौर में थे नहीं कि मतलब डायरेक्ट हमने मेरे भाई सुना हो। तो जो मुहद्दिसीन ने मेरे भाई जमा किया है सनद के साथ, तो उसको मानना पड़ेगा ना। ठीक है, आपने कह दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को आपने एक इमाम बुखारी से साबित करने की कोशिश की। एक नहीं, ये तो खाली मैंने उनका हवाला दिया है, जो हनफी आलिम है, अल्लामा ऐनी, अल्लामा जैली, जो मेरे भाई हनफी आलिम है, उन्होंने भी जाली हदीस से माना लिया है कि ये जो मेरे भाई हदीस है ये आम हदीस है। मेरी बात सुनो, नासिर भाई 1 मिनट खामोश रहो। अफू खान भाई जी बोलिए भाई। आपने इमाम बुखारी को पेश किया ना हदीस को समझाने के लिए, अब मैं वही हदीस को समझाने के लिए साहबी रसूल को पेश करूंगा, तो आप किन को मानेंगे? चलिए पेश कीजिए भाई। वही पहले बोलो ना, उसूल क्या है तुम्हारा? किसका उसूल? आपने हदीस को समझाने के लिए इमाम बुखारी को पेश किया, अब मैं वही हदीस को समझाने के लिए सहाबी रसूल को पेश करूंगा, तो आप क्या करोगे? हाँ, सहाबी की बात मानेंगे ना, बताइए, पेश कीजिए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने। 1 मिनट, जामे तिरमिजी में इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह इससे हदीस पढ़ता हूँ तो आपको हंसी आती है क्या? अरे आप पे नहीं हंस रहा हूँ, सामने देख के हंस रहा हूँ भाई, आप बोलिए। क्या बोले? अरे मैं सामने बच्चे को देख के हंस रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ ठीक है, तो थोड़ा आदत से हो जाओ कि मैं हदीस कर रहा हूँ। जो ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, इसका माना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये अकेला पढ़ने वाला शख्स के लिए है। और इसके नीचे इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं ये हदीस हसन और सही है। ठीक। हाँ, तो वही जो आपने हदीस पढ़ी थी, अब यही इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जामिर, अपनी मतलब जो इनकी जो इसी हदीस की बुक में, ठीक है, तिरमिज़ी में, और हदीस का नंबर है 311, उसमें हदीस को लेके आते हैं कि उबादा इब्ने सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम एक बार अल्लाह के नबी के साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं, और अल्लाह के नबी के ऊपर जो आयतें होती हैं वो पढ़ना भारी हो जाता है। और ये कौन सी नमाज है? सुबह की, फज्र की, यानी कि जहरी नमाज। तो अल्लाह के नबी जब नमाज से फारिग होते हैं तो सहाबी से पूछते हैं, क्या तुम मेरे पीछे कुछ पढ़ते हो? तो सहाबी कहते हैं कि हाँ अल्लाह के रसूल, जो जो आप पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि मेरे पीछे कुछ मत पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा के, क्योंकि उसकी नमाज ही नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। इसको इन्हीं मुहद्दिसीन ने मेरे भाई सही कहा है। इमाम तिरमिज़ी ने इसी हदीस को सही कहा। देखिए उसूल छोड़ेंगे तो बात नहीं, अब उसूल में तो
आपको मेरे भाई आज इंशाल्लाह मेरे भाई सिखाएंगे कि एक ही मुहद्दिस वो 2 हदीसें लेके आ रहा है, और जो मैंने पढ़ी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही हदीस है, इमाम तिरमिजी ने सही कहा। बुखारी की हदीस पढ़ी थी उस पर कायम है अभी आप? आपने जो बुखारी की हदीस पढ़ी थी उस पर हाँ, जो इमाम बुखारी जो हदीस लाए हैं वो आधा टुकड़ा है, पूरी हदीस तो ये है ना। अरे अल्लाह के बंदे, अभी जो बुखारी शरीफ की तुमने हदीस पढ़ी थी ना, ला सलाता वो इसी हदीस का आखिरी का टुकड़ा है जो इमाम बुखारी उसको लेके आए, लेकिन वो टुकड़ा ये पूरी हदीस से भाई वो लेके आए। जो बात आपने कही है कि आधा टुकड़ा है, ये किसी मुहद्दिस ने कही है, हदीस में नहीं है बात? इमाम बुखारी ने मेरे भाई कहा है ना। कहाँ कहा है बोलो? उसी हदीस में कहा है ना। क्या बोल के कहा है? दोनों के रावी सेम है, दोनों की सनद सेम है। उबादा बिन सामित भाई उसके भी रावी है, बुखारी के भी, और जो मैंने हदीस पढ़ी है जामे तिरमिजी की उसकी भी रावी है कि ये पूरी हदीस सेम है। लास्ट का जो मेरे भाई टुकड़ा है उसको मेरे भाई एक मुहद्दिस ने उसको उठा लिया, बाकी पूरी जो मुकम्मल मेरे भाई जो हदीस है उसको मेरे भाई दूसरे मुहद्दिस लेके आए। अब मेरा आपसे सवाल है कि देखिए भाई, उसूल से बात कीजिए। आपने मेरे से सवाल पूछा था, मैंने उसका जवाब दिया। आपने पूछा था किसको मानेंगे, मुहद्दिस को या सहाबी को, तो मैंने साफ बोल दिया था सहाबी को। अब मैं पूछ रहा हूँ कि एक ही मुहद्दिस मेरे भाई 2 हदीस को लेके आया है, अब उनमें से आप कौन सी हदीस को मानेंगे? जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानेंगे, तो उसके ऊपर मैं आपको आपके हनफी आलिमों के जो कलाम है वो इंशाल्लाह पेश करूंगा। जो मैंने हदीस आपको बताई है आप उस पे किसका कलाम पेश करेंगे? अफू खान भाई जी, ला सलाता लिमन नकरा भी आतियतल किताब की जो हदीस है ना, वो हदीस आधी है या पूरी है बोल के सहाबी को नहीं पता है क्या? सहाबी को वो जो जामे तिरमिजी की अभी जो मैंने रिवायत पढ़ी थी इसके बारे में जो माना मफहूम बता रहे थे, इमाम तिरमिजी के जो उस्ताद है ना वो है इमाम अल बुखारी, ठीक है। तो इमाम तिरमिजी ने जो ये हदीस मेरे भाई जो ये नकल की है ये मेरे भाई बुखारी से ली। मेरी बात सुनो, मैं जो सवाल पूछता हूँ उसी का जवाब दोगे तुम? नहीं, अब जल्दी आइए मेरे भाई, ताकि इस मामले को मेरे भाई अच्छे से भाई वो अभी एकदम साफ कर दिया जाए। देखो, आपने हदीस पढ़ी मेरे भाई जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली, और मैंने आपको अल्लाह के नबी की मरफू हदीस बताई। अब आप किसको मानेंगे? मेरी बात आप सहाबी की बात को मानेंगे या अल्लाह के नबी की जो मरफू हदीस है उसको मानेंगे? चलिए बताइए। क्यों आप भाई देखिए, आप तो हमसे मेरे भाई सवाल पूछे, मैंने फौरन मेरे भाई जवाब दिया ना। आप जवाब तो दीजिए, क्या आप मरफू हदीस मानेंगे या सहाबी का कौल मानेंगे? जरा मेरी बात सुनो। आपसे मैं एक अच्छे तरीके से सवाल पूछ तो भाई मैंने भी अभी तक कोई बदतमीजी नहीं की है, मैं भी मेरे भाई अखलाक के दायरे में बात कर रहा हूँ। अल्लाह के बंदे, जब हदीस को मानना नहीं बोल के तुम दूसरे बहाने कर रहे हो, ये तो सबसे भाई मैं तो हदीस को मान रहा हूँ ना, अल्लाह के नबी की मरफू हदीस, सही हदीस, मुकम्मल हदीस, जिससे साबित हो रहा है कि फजर की नमाज में जो जहरी नमाज होती है उसमें अल्लाह के नबी इमाम है, सहाबा पीछे मेरे भाई नमाज पढ़ रहे हैं, और इमाम खुद कह रहे हैं कि मेरे पीछे पढ़ो सिर्फ सूरह फातिहा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अब इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए भाई, ये बताइए। सिर्फ तुम ही बोलोगे या मुझे बोलने दोगे? हाँ तो आप बोलिए ना, मेरे सवाल का मेरे भाई जवाब तो पहले दीजिए भाई, ऐसे बात फिर अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, अभी मैं बोल अभी आपने मेरे से क्या पूछा था? अभी आपने मेरे से सवाल क्या पूछा था कि अफ्फू भाई बताइए मुहद्दिस की बात मानेंगे या सहाबी रसूल की? आपने मुझे भागने नहीं दिया था सवाल से, ना मैं भागा था, मैंने जवाब दिया ना। उसी तरीके से ईमानदारी से आप भी बिना भागे जवाब दीजिए ना। अफू भाई मेरी बात सुनोगे? चलिए, मैं आपकी बात इंशाल्लाह सुनने को मेरे भाई तैयार हूँ, बस मुझे इतना जवाब दे दीजिए, आप सहाबी के कौल को मानेंगे या अल्लाह के नबी की मरफू हदीस को? चलिए इतना बता दीजिए। मरफू हदीस को मानूंगा। चलिए माशाल्लाह, यानी कि मेरे भाई जामे तिरमिजी की हदीस अल्हम्दुलिल्लाह आपने मान ली है, अब अमल करना आपका बाकी है। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे।